हेलो। आज हम लोग क्लास 10 अध्याय 3 धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे थे कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा धातु की सक्रियता। आज क्या पढ़ना है हमें? धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि तत्वों के सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। यहाँ हमने लिखा है परमाणु की संख्या। पहले हमने परमाणु की संख्या लिख दी है। देखिए परमाणु की संख्या हमने सीरियल से लिखा है। आपको इसी आराम होगा ये कि आप पता कर सकते हैं कि जो परमाणु की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है और प्रोटॉनों की संख्या भी यही होती है। कोई भी तत्व है, जितने भी तत्व यहाँ पे लिखे गए हैं तो तत्वों के नाम यहाँ पे हैं, यहाँ पे संकेत और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कोष होते हैं। इसमें क्या है, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जो ये कोष है ये या के यल यम यन, ये 4 कोष हैं। तो ये यन जो है कोषों की संख्या, इसमें क्या है एक नंबर पे ये यल 2 3 यम और चौथे पे क्या है यन। ये क्या है, ये कोष है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने भरे जाते हैं? ये के में जो होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। इसमें होता है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 भरे जाते हैं। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 भरे जाते हैं। इसमें हमें पता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके लिए होता है ये 2n²। ये कोषों की मैक्सिमम भरने की संख्या है। तो देखिए अगर यहाँ पे है, आपको पता करना है कि के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर के लिए है तो के के बराबर क्या दिया है, ये 1। इनकी एन बराबर क्या है, ये के में 1 है। तो इसलिए कह सकते हैं, देखिए 2n पर 2 घात हो गए तो के बराबर एन बराबर क्या हो गया, के में क्या है, ये एन बराबर 1 है। तो इसलिए 2 इंटू एन बराबर 1 का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो 2 गुणते 1 बराबर 2। इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। कम कितने भी हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब कि इससे ज्यादा नहीं भरे जाएंगे। कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब इसी तरह देखिए यल का निकालेंगे तो यल में एन बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। तो यल के लिए एन बराबर क्या है, 2 है। तो इसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं 2n स्क्वायर है। तो इसको हम कर देंगे 2 इंटू 2 पर 2 घात। तो 2 दूना के 4 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया। तो 2 इंटू 4 बराबर कितना हो गया, 4 दुना के 8। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, देखिए 8 हो गई। देखिए इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब आते हैं यम पे आते हैं। तो यम में यन बराबर क्या दिया है, देखिए 3 दिया है। यन बराबर ये 3 दिया है। तो यम के लिए यन बराबर 3। तो 2 गुणते 3 का होल स्क्वायर। तो 2 गुणते 3 तिली के 9 हो गया ये। तो ये हो जाएगा 2 9 18। इस यम कोष में हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 18 भर सकते हैं। कम कितना भी हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 18 से अधिक नहीं होगा। इसी तरह आप एन का भी निकाल सकते। इस चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला हमने लिया है परमाणु क्रमांक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनकी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप कह सकते हैं। तो क्या दिया है, एक क्या है, हाइड्रोजन। और संकेत क्या होता है, H। मतलब कह सकते हैं हम कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इनका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु संख्या भी 1 होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए क्या, इसमें कोष सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ क्या होगा, ये के एक ही कोष में हम भर पाएंगे। एक कमरे के भरने के बाद ही हमें दूसरे कमरे में जाना है। के में एक हम भर देंगे। फिर अब आते हैं दूसरे नंबर पे, क्या है, दूसरे नंबर पे है हीलियम। ये संकेत है He। और इसके अब इसको देखिए, हीलियम है तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 2 हुई। इसके परमाणु संख्या भी 2 हुए और परमाणु क्रमांक भी 2 हुए। तो इसमें के में हम भर सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 अब भर दिए हम इसमें। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या हो गया, लिथियम। लिथियम को क्या लिखते हैं, Li लिखते हैं। अब इसे हम समझ सकते हैं कि 3 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसका परमाणु क्रमांक भी हो गया और परमाणु संख्या भी क्या हो गया, 3 हो गया। और प्रोटॉनों की संख्या भी यही होती है। अब इसको एक चीज से आप आराम से याद कर सकते हैं। सीरियल से अगर इसको याद करेंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी, सीरियल से याद भी हो जाएंगे और उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या आपको याद हो जाएगी। कम से कम 20 याद कर लेंगे आप तो आपको आसानी हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। हमें पता है के में हम कितना भर सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कोष भर गया। ये हमारा भर गया कोष। तो हम चलते हैं यल के पास से। यल अब हमारे पास तो सिर्फ एक ही बचा है ना, तो हम सिर्फ एक भरेंगे। उसी तरफ चौथा है बेरिलियम। बेरिलियम क्या होगा, इसका संकेत बी हो गया और इसमें कोष में, इसमें के में 2 और यल में 2 भर देंगे। पांचवें नंबर पे है बोरान। इसका संकेत होता है बी और इसका क्या है, ये कोष में 2 भराया, यल के में और यल में 3। छठे नंबर पे क्या है, कार्बन। इसमें कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है और इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए। तो पहले हम के में भर देते हैं 2 और यल में 4। अब सातवें नंबर पे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को संकेत क्या है, एन है और इसका पहले हम कोष भरते हैं। इसमें 2 भरा गया और इसमें यल में
5। उसी तरह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या संकेत होता है O, और इसके भरने, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8 हुए, और इसमें पहले हम भरते हैं 2 और 6। 9 नंबर पे फ्लोरीन, इसका संकेत होता है F, और इसके कोषों की इलेक्ट्रॉन हमें भरना है, यहाँ भरते हैं 2 और 7। अब 10 का हो गया नियॉन, और इसका Ne संकेत होता है, और इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 और 8। ये 10 हो गए, 8 और 2 10। 11 सोडियम, सोडियम क्या होता है Na, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, L में भरेंगे 8। तो देखिए 10 हो गया, लेकिन अभी हमारे पास एक एक्स्ट्रा बचा है 10, एक 11 है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। तो अब क्या करेंगे, अब अगले कोष में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, यम में आ जाएगा। यम में क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। उसी तरह मैग्नीशियम का कितना होता है, Mg होता है संकेत, और इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या 2 8 और 2। एल्युमिनियम का होता है संकेत Al, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 हो जाएगा। 14 का सिलिकॉन, 14 सिलिकॉन है, सिलिकॉन का ऐसा ही होता है संकेत, इसका हो जाएगा 2 8 4। उसी तरह फास्फोरस का P होता है संकेत, और ये 2 8 5। उसी तरह 16 का सल्फर, इसको गंधक भी बोलते हैं, यस होता है संकेत 2 8 6। 17 का क्लोरीन, इसका संकेत Cl होता है, और 2 8 7। 18 है इसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 18, और आर्गन हो गया, और इसका संकेत होता है Ar। आप परमाणु भरेंगे K में 2, L में 8, M में 8, 18 हो गया। फिर उसके बाद 19 होता है पोटेशियम, पोटेशियम क्या है परमाणु, इसका पोटेशियम का संकेत होता है K में क्या भराएगा 2, और L में 8, और M में 8 भराएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 आ जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कक्षा को पूरा करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे 8 भरा गया, तो ये इनकी कक्षा पूरी हो जाती है, इसलिए कोर्स पूरा हो जाता है। इसलिए क्या करना है, ये एक जो एक्स्ट्रा हो जाता है ये चले जा अगले कोर्स में चले जाते हैं। 20 है कैल्शियम, कैल्शियम क्या संकेत होता है C है, इसका भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन 2 8 8 2। धनायनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब किसी उदासीन परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाता है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है पूर्ण रूप से बाहर निकलते हैं, तो तब ये क्या होता है, ये परमाणु धनावेशित हो जाता है, अर्थात धनायन बन जाता है। क्या होता है, धनायन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाह्य कोश से निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका एक रूल होता है, ये क्या होते हैं, ये बाहरी कक्षा जो होते हैं इनका बाहरी कोश, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जाते भी कहाँ है, बाहरी कोश में ही जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे में लिया है इसका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। तो हमने अभी देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1। तो ये हमने लिखा है, ये देखिए ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन से नाभिक बना होता है। तो ये इनका कोष हुआ, ये कौन सा कोष है, K। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद ये कौन सा, ये दूसरे नंबर पे ये कौन है, L है। ये कोष कौन है, L है। देखिए आप लिखा है L, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये आता है लास्ट वाला ये M, ये कौन सा कोष है, M है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक बचा, क्योंकि हमें पता है M में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो M में हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया। 1 इलेक्ट्रॉन रखा है, तो फिर ये क्या होता है, ये धनायन बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ है, तो क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा। इसलिए जो ये सोडियम परमाणु था, ये सोडियम आयन है, N+ आयन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 और 8। एक क्या हुआ, इसको बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल देता है, तो क्या बचता है, ये सिर्फ 2 कक्षाएं हो गई, एक कोष हो गया, एक K एक L। तो ये हो गया K पे 2 इलेक्ट्रॉन, और L में क्या हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस पे क्या हो गया, प्लस चार्ज लग गया। प्लस चार्ज का मतलब क्या कर दिया, ये आयन बन गया। क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है, ये 2 और 8 हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे 11 के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2 और 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। उसी तरह मैग्नीशियम में है, मैग्नीशियम का जो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये 12 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 8 2। अब ये मैग्नीशियम परमाणु है। अब इसके बाद जब इसको आयन बनाना है, तो मैग्नीशियम पर देखिए बाहरी कक्षा में कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन है बचे हुए। तो अब क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे त्यागेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो इस पे 2 प्लस चार्ज लग जा रहे हैं। क्या हो जा रहा है, 2 प्लस चार्ज लग जा रहा है। तो ये हो गया मैग्नीशियम आयन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8, क्योंकि 2 निकल गया तो बचा कहाँ, बचा इसमें सिर्फ 10 बचे, 10 बचे ना, 2 और 8 10 12 था, 2 निकल गया तो बचा कितना, 10 बचा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना हो गया, 2 और 8 हो गया। देखिए वही हमने फिगर के माध्यम से बनाया है। ये नाभिक है, नाभिक के बाद ये हमारा कोष है, एक K कोष में, K कोष में कितना है,
2 इलेक्ट्रॉन है, यल में है 8 और यम में 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ 2 कोष बच गया, के और यल। इस पे 2 प्लस चार्ज लग गया। एक इसमें गिनेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम क्या करते हैं, जो बाहर की कक्षा होते हैं इसको क्या करना है, इसको सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भरना होता है। ये अपना पूरा कोशिश करते हैं कि इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रहें, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये अपने आप में पूर्ण रहेंगे। ऐसे त्याग कर क्या बनाते हैं, ये धनायन बनाते हैं। देखिए इसी तरह क्या है, ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी हम समझ लेते हैं। धनायन समझ में आ गया, तो अब जब कोई उदासीन परमाणु बाहर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात ऋणायन बन जाता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु से वाह्य कोष में प्रवेश करते हैं। देखिए वाह्य कोष में ही प्रवेश करेंगे और वाह्य कोष से ही निकलते भी हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, 17 होती है। कोष भरेंगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन 287, ये के यल यम है कोषों के नाम, तो 287 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये 7 है तो इसमें अष्टक पूरा करना होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बाहर होने चाहिए, तो इसमें सिर्फ 7 हैं। ये हमने फिगर बनाया, इसे आप ध्यान देख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा है तो क्या करेगा, ये माइनस बन जाएगा, ये क्लोराइड आयन बन जाएगा और क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, कहीं से भी ग्रहण करेगा, जिससे भी ग्रहण कर ले, जैसे सोडियम था उससे ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 हो गया, इसलिए 2 8 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 288। देखिए इसमें आप गिनेंगे तो इसमें पूरा अष्टक पूरा हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा। अब देखते हैं हम कि धातुएं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया क्या होती है। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। धातुओं की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और जबकि अधातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। तभी हमने दोनों भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और त्यागने का भी, ग्रहण करने का भी। तो जब धातु और अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तब क्या दोनों ही इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण अथवा संयोजन द्वारा अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करते हैं। देखा हमने कि इन्हें ये क्या करते हैं, एक त्याग रहा है एक ग्रहण कर रहा है, तो एक त्याग कर एक ग्रहण करके क्या करते हैं, ये दोनों अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। वो भी एक ज्यादा एक्स्ट्रा था उसने दे दिया और इसका कम था इसने ले लिया। इसका मतलब ये है कि जो बाहरी कोष है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये अपने अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बारे में, तो इसके स्थानांतरण के बारे में पढ़े तो उसमें हम इसका नाम देखते हैं कि किस में स्थानांतरण होता है परमाणुओं का। तो वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के जो बीच होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध बोलते हैं। उदाहरण लिया हमने सोडियम क्लोराइड का भी, हमने सोडियम का भी पढ़ा हमने और क्लोरीन का भी पढ़ा हमने कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये त्याग करके आयन बनाते हैं अपने आप में। तो ये इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हमने ऑप्शन लिया है, देखिए सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, 281, और जब आयन बना है सोडियम तो ये क्या हो गया है, 2 और 8 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। इसी तरह हमने क्लोरीन का देखा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, 287 था, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया, क्लोराइड आयन बना लिया, Cl माइनस चार्ज हो गया इसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 288 हो गया। वही दिया है कि देखिए ये हुआ कैसे है, ये दोनों एक साथ कैसे बंधे हैं। तो फिगर हमने यहाँ पे लिया, देखिए सोडियम ये क्लोरीन है, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन था, वही बताया, सिर्फ बाहरी कक्षा को दिखाया जा रहा है। तो बाहरी कक्षा जो M था उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। इसमें जो क्लोरीन में था इसमें कितने थे, ये 7 इलेक्ट्रॉन थे। ये अलग अलग संकेत बना दिए गए हैं कि समझने में आसानी हो, इसके लिए गोल चिन्ह, इसके लिए कट। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7, इसमें 7 थे बाहरी कक्षा में। इसमें सोडियम का क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। तो अब क्या कर रहा है, ये जो सोडियम है इसमें इसे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये प्लस चार्ज हो जा रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेके इसे माइनस चार्ज हो रहा है। तो यही एक दूसरे में क्या बना रहे हैं, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध बना के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सोडियम और क्लोरीन जो है एक साथ जुड़ते हैं, तो इस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक दूसरे में किसके बंध के द्वारा जुड़े हैं, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी। तो कभी पूछ सकता है सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध है, तो आप बता सकते हैं कि आयनिक बंध है। उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड का है, देखिए MgCl2, ये मैग्नीशियम है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था 282, मतलब इसे 12 होते हैं इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसे अपने बाहर का अष्टक पूरा करना है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो मैग्नीशियम 2 प्लस हो गया तो 2 8 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्लोरीन के साथ बना रहा है, तो क्लोरीन का हमने पढ़ा, क्लोरीन ये आयन ग्रहण करके बनाता है, तो ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब करेंगे क्या, ये मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, तो मैग्नीशियम में ये 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है, ये 2 है, तो ये 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन में से एक एक क्लोरीन को देगा एक परमाणु, या दूसरा परमाणु दूसरे क्लोरीन को दे देगा, इसलिए ये दोनों का अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। बाहरी कक्षा में ये भी पूरा हो गया, ये भी
और ये मैग्नीशियम है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, मैग्नीशियम MgCl2 जो बनता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण है। ये भी क्या है, आयनिक बंध के द्वारा बनता है। जिससे आप समझ सकते होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को देकर और लेकर ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यही है आयनिक बंध। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक समानतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा है गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होता है। तीसरा है घुलनशीलता। जो विद्युत या वैद्युत संयोजक यौगिक हैं, ये समानतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। चौथा है विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। तो NaCl क्या है, एक वैद्युत संयोजी बंध है, आयनिक बंध है। आप उसे समझ सकते हैं। उसके भौतिक गुण क्या है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। ऐसे बहुत सारे बंध है जो आयनिक और वैद्युत संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं।